तो जैसे हमने बॉटनी के 11th चैप्टर में लगभग चीजें पढ़ ली थी। एसेंट ऑफ सैप पढ़ लिया था, न्यूट्रिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं और इन सब चीजों को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे। तो एट द एंड ऑफ द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक वी आर नाउ ऑन टू द ट्रांसपायरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले जो ये टॉपिक है, देखिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है। जब भी कोई प्लांट गैसियस एक्सचेंज करता है, प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड एंड अपटेक कार्बन, प्रोवाइड ऑक्सीजन आउटसाइड एंड टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, दिस लीड्स टू इवेपोरेशन ऑफ सम वाटर, डिफ्यूजन ऑफ सम वाटर। बट ये इवेपोरेशन से इस तरह से अलग है कि ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है। सो ट्रांसपायरेशन इज the controlled evaporation and diffusion of water from plant aerial parts, रूट से नहीं होता। कुछ ट्रांसपायरेशन बार्क से हो सकता है। बार्क जो है वो सुबेरिन प्रेजेंट होता है, उसमें ज्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं होता, 0.5% ऑफ टोटल वाटर ट्रांसपायर्ड। नाउ एक प्लांट में जितना भी वाटर अपटेक होता है उसका 98% वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है। ठीक है, सिल्वर मेपल एक प्लांट है जो डेली वाटर ट्रांसपायरेशन करता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टन्स ऑफ वाटर। एंड एक मेज प्लांट है दैट इज अराउंड 3 liters ऑफ वाटर एंड समथिंग लाइक दिस दे ऑल कीप्स ऑन डूइंग। अब टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो एक सबसे पहले आता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। And this cuticular transpiration is the transpiration that takes place from the cuticle, which is the outermost surface of anything, and this is made up of cutin. This cutin is a fatty layer, or this fatty layer is particularly responsible for stopping the water to transpire. But जहां पर जो ये cuticle है वो thin होगी, वहां पर water transpiration होगा। और दूसरी कंडीशन जहां पर टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, उस जगह पर अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्यूटिकल से ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाता है। जीरोफिटिक प्लांट्स में क्यूटिकल जो है बहुत थिक होती है, तो इसका बहुत नेग्लिजिबल सा वाटर अमाउंट है जो इससे के थ्रू ट्रांसपायर होगा। इसके अलावा है हमारे पास लेंटिक्यूलर। सो लेंटिकल्स आर द प्रोट्रूजन्स ऑफ सेल फ्रॉम इनर साइड ऑफ द बार्क प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड आफ्टर ब्रेकिंग द बार्क। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होते हैं इसके पास, और ये जो है पर्टिकुलरली होते ही इसीलिए हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज किया जा सके। अब लेंटिकल्स जो है वो कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं? लेंटिकल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं फ्रूट्स पे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एप्पल, दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ट्यूबर्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पोटैटो, रेडिश, एंड देर आर सम अदर you can say reddish, it is carrot. Okay, it is carrot. Then we have the plants which have the lenticels are mostly monocots, but the plant which are having pneumatophores. ठीक है, pneumatophores कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशंस में। ठीक है जी, तो सेलाइन वाटर कंडीशंस में जो प्लांट प्रेजेंट हैं वहां पर कुछ रूट जो हैं वो जमीन से बाहर निकल आती हैं, वहां पर भी लेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आता है सोमेटल, और ये सोमेटल जो ट्रांसपायरेशन का टाइप है, दिस इज मोस्ट एग्रेसिव, और ये 95% टू 98% वाटर को ट्रांसपायर कर देता है। बाकी जो 2% बचता है सिर्फ वही वाटर है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा या किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होने वाला है। प्रेजेंट होता है लीव्स पे, हर्बेशियस स्टेम पे, बट इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इज ब्रेसिका ओलेरेशिया। दिस इज द प्लांट दैट हैव स्टोमेटा इवन ऑन द फ्रूट्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। Then we have something called anti-transparent. क्या होते हैं anti-transparent? In certain conditions when plant does not want to lose water, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में हो सकता है, वो जब सर्दियों की शुरुआत होती है वो उस कंडीशन में हो सकता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले केमिकल, दिस इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, दैट कैन बी अप्लाइड आर्टिफिशियली, और ये कंडीशन जो है ट्रांसपायरेशन को इनहिबिट करेगी।
ये है आर्टिफिशियल इनविट्रो कंडीशन, और ये जो कंडीशन है ये प्लांट की नेचुरल होती है। दिस इज एब्सिसिक एसिड। दिस एब्सिसिक एसिड इज द स्ट्रेस हार्मोन जो पतझड़ के बिल्कुल पहले बनता है, जब प्लांट को बहुत सारा वाटर जो है वो कंजर्व करना होता है। इसके बाद है वैक्स फिल्म। अगेन एप्लीकेशन जो है इसकी इनविट्रो ज्यादा है, बट ये जो क्यूटिन है इसी की तरह ये जो सिलिकॉन इमल्शंस होते हैं, कुछ लो विस्कोसिटी के वैक्स, ये वैक्स जो है स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर को ट्रांसपायरेशन से। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन। जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन को, इसमें जितने भी फैक्टर एक प्लांट की ग्रोथ को या किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो सभी फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहला है लाइट, और जो लाइट है इसमें दिन में वो प्लांट्स जो दिन में स्टोमेटा ओपन करते हैं उनके पास 480 नैनोमीटर और 600 नैनोमीटर, जिसपे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट की वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। बट स्टोमेटा ओपनिंग के लिए फुल मून डे यानी किसी भी पूर्णिमा को अगर मौसम बहुत साफ है और चांद एकदम अच्छे से चमक रहा है तो वो कंडीशन भी प्लांट के स्टोमेटा को ओपन कर सकती है। ये थी प्लांट की बात जो दिन में स्टोमेटा ओपन करते हैं, वरना ऐसी कंडीशंस भी हैं जहां पर रात को स्टोमेटा ओपन होते हैं, दिन में बिल्कुल भी नहीं होंगे। कुछ प्लांट फॉर एग्जांपल वी हैव कैम प्लांट्स, ठीक है, क्रूसिलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म C4 प्लांट्स। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरे दिन अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं, पूरी रात अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं, बट द स्टोमेटाज आर क्लोज्ड ड्यूरिंग द सनसेट। ठीक है जी। अब इस कंडीशंस के लिए जो एग्जांपल्स होंगे आपके पास वो एग्जांपल्स हैं रेडिश, ओके। सेकेंड लास्ट एग्जांपल इज व्हेन द स्टोमेटा आर नेवर क्लोज्ड, वो कभी क्लोज नहीं होते, तो उसके लिए आपके पास एग्जांपल है इक्विसेटम का। देखिए अब आती है आगे बात टेम्परेचर की, और जो टेम्परेचर है ये अगर 35 डिग्री से ज्यादा है, डजंट मैटर डे नाइट, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर लेस देन 8 है, डजंट मैटर डे और नाइट, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर किसी प्लांट के अंदर स्टोमेटा के बिल्कुल पास में कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूअसली सेंस करते हैं। अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की इनसाइड द लीफ, तो स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड। अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल से कम है तो स्टोमेटा विल बी ओपन। देन वी हैव लास्ट pH. High pH is responsible for opening the stomata and low pH is responsible for closing the stomata. इसके बाद एक चीज आती है ह्यूमिडिटी, और हाई ह्यूमिडिटी में स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं, और लो ह्यूमिडिटी में, रिलेटिव लो ह्यूमिडिटी में स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेंगे। सो वी आर नाउ ऑन टू द स्टोमेटल पार्ट। और जो स्टोमेटा है ये कंडीशन है इसकी क्लोज कंडीशन, और ये कंडीशन है इसकी ओपन, ठीक है। दिस वन एक स्टोमेटल ऑपरेटर्स में कुछ एसेसरी सेल्स होते हैं या सब्सिडरी सेल्स होते हैं, और फिर इसके बाद दो साइड वाइज गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। एक सेंट्रल पोर होता है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो ये मोर्फोलॉजी है जो गार्ड सेल्स की, दैट इज द पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो आउटर वॉल है इस गार्ड सेल की ये होती है थिन, और जो इनर वॉल है ये होती है थिक। तो जैसे ही एक गार्ड सेल अपना केमिकल ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो अप करता है, इससे क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, और वाटर जैसे ही अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा वैसे ही जो ये थिन वॉल थी दिस विल बिकम टर्जिड, और जो टर्गर प्रेशर है उसकी वजह से ये वॉल जो है आउटवर्ड्स बल्ज आउट हो जाती है, डोम शेप्ड हो जाती है। बट द टर्जिडिटी डज नॉट गिव अ पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन दिस वन। ये थिक वॉल पे कोई ज्यादा सा इफेक्ट नहीं देती, जिसकी वजह से ये अपने स्ट्रक्चर में रिजिड रहती है। बट कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द आउटर वॉल, इस वॉल की मूवमेंट की वजह से ये जो वॉल है ये इसकी तरफ थोड़ी सी खिंच जाएगी, और इस वजह से ये पोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो ये कंडीशन है ऑस्मोटिक पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से। अगर वाटर गार्ड सेल के अंदर जा रहा है तो स्टोमेटा विल ओपन, और सर्टेन कंडीशंस में अगर वाटर बाहर जा रहा है तो सेल बिकम फ्लैसिड और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इस चीज के लिए, इसको प्रूव करने के लिए
तीन थ्योरीज दी गई थी, वन वॉज गार्ड सेल हाइपोथेसिस, सेकेंड वॉज सुक्रोज स्टार्च शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस एंड थर्ड वॉज द प्रोटोन सिक्रेशन और एक्टिव K प्लस Cl नेगेटिव थ्योरी। तो सबसे पहली जो थ्योरी है ये है गार्ड सेल थ्योरी, गार्ड सेल हाइपोथेसिस। दिस वाज कंप्लीटली फेल्ड। रीजन बिहाइंड, सबसे पहले तो ये कि इसमें बोला क्या गया था, इसमें ये कहा गया था कि जो भी सेल है गार्ड सेल्स वो एक्टिवली फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिससे उनके अंदर जो है ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज की वजह से उनकी सोल्यूट कंसेंट्रेशन अप जाती है और वो वाटर को अपटेक करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो कंप्लीटली सुबह से लेकर शाम तक ग्लूकोज की वजह से शाम को जो है बंद हो जाते हैं। और जब कंडीशन आती है ऐसी, जब उसमें फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है तो सोल्यूट पोटेंशियल वापस से डाउन हो जाएगा और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है स्टोमेटा जो है वो वापस बंद हो जाएगा। एक तो कंडीशन थी ये, दिस वाज कंप्लीटली फेल्ड, तो हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो थ्योरी है दिस वाज शुगर स्टार्च थ्योरी। ये तीसरी थ्योरी के लिए इसने एक प्रिकर्सर का काम किया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं शुगर स्टार्च थ्योरी के बारे में। सबसे पहले बोला ये था कि जो स्टार्च है वो सब्सिडरी सेल्स और गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही स्टोमेटा क्लोज की कंडीशन है तो क्या होगा, स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। दिस विल ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होगा, फिर इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा और तीसरी कंडीशन इसमें आएगी। नाउ ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है H3PO4 की हेल्प से। ठीक है, H3PO4 इनको कंटिन्यूअसली फॉस्फेट प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही ये ग्लूकोज इधर से चेंज होता है फिर से ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में, तो ये ग्लूकोज जो है दिस इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सोल्यूट पोटेंशियल, बट दिस वाज नॉट अगेन फाउंड टू बी ट्रस्टेड और ये जो थ्योरी थी इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। द रीजन बिहाइंड दिस इज हर टाइम ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब पूरी रात में ग्लूकोज सारा कंज्यूम हो चुका है तो सुबह सुबह ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में वाटर के इन और आउट मूवमेंट की कोई जरूरत कैसे पूरी हो पाएगी। सो दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड, बट इसने प्रिकर्सर दे दिया थर्ड थ्योरी को एंड विच वाज मोस्टली एक्सेप्टेड। सो वी आर नाउ ऑन टू द एक्टिव पोटेशियम एंड प्रोटोन पंप थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय लेविट in 1974 and before that the working started by Fujino in 1967। तो ये जो थ्योरी है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसे हम सिंपल शब्दों में लेविट थ्योरी भी बोलते हैं या हम इसे बोलते हैं पोटेशियम और प्रोटोन थ्योरी। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की टाइम क्या होगा, सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है किसके, गार्ड सेल के, वो H पॉजिटिव आयंस को अपटेक कर लेते हैं। कहां से, साइटोप्लाज्म से। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसने जितने भी थे H पॉजिटिव आयंस, इन H पॉजिटिव आयंस को क्या कर लिया, अपटेक कर लिया। एक चीज। दूसरा, बाय यूजिंग एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी और साइटोकाइनिन। ठीक है, याद रखना जो मैं बोल रहा हूं और लिखते जाइए साथ साथ। ये क्या करते हैं, बचे हुए हाइड्रोजन आयंस को सेल से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक चीज ये साथ में चल रही है। दूसरा क्या हो रहा है, स्टार्च जो है दैट इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, इसे हाइड्रोलिसिस करके इसका बना दिया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या करता है, ये 3 कार्बन का होता है और साथ में इसमें जुड़ गया एक कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम कौन सा था, पेप्केज। दिस वॉज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इसने बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इन कंडीशंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है इन सेल्स में ज्यादा स्टेबल नहीं होता। अब अगर ज्यादा स्टेबल नहीं है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तो क्या बनेगा, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से मैलेट बनता है, मैलेट 2 नेगेटिव और प्लस में वो 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर देता है। देखिए सेम कंडीशन, और ये मैलेट 2 नेगेटिव और हाइड्रोजन आयंस पहुंच जाते हैं वैक्यूल के अंदर। अब 2 चीजें, हाइड्रोजन आयंस कम हो गए 2 और 3 तरीके से। तो हाइड्रोजन आयंस जैसे ही कम होते हैं
जो प्लांट का सेल है, गार्ड सेल है, वो एक्टिवली अपटेक करना शुरू करेगा कैल्शियम पोटेशियम पॉजिटिव को और उसे ट्रांसफर कर देगा वैक्यूल के इनसाइड। एक कंडीशन। सेकेंड, अब पॉजिटिव अगर अंदर ज्यादा आ रहा है तो सेल का पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो खराब हो सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, Cl नेगेटिव, इसे भी अपटेक कर लिया जाता है और सब चीजें जो है वो सोल्यूट सारे इकट्ठे हो जाते हैं कहां पे जाके, वैक्यूल में। अब वैक्यूल जो है एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल जनरेट करता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो अंदर एंट्री शुरू करेगा। और जैसे ही वाटर ने अंदर एंट्री शुरू करी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। और जरूरी क्या है प्लांट की स्टोमेटा ओपनिंग के लिए, एंडोस्मोसिस। तो प्लांट के स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब जब प्लांट को स्टोमेटा बंद करने होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है माइटोकॉन्ड्रिया से और वो H पॉजिटिव आयंस को बाहर निकालना इनटू द साइटोप्लाज्म स्टार्ट कर देंगे। सेकंड कंडीशन, क्लोरोप्लास्ट भी करेगा। जो मैलेट है दैट विल अगेन चेंज इनटू द मैलिक एसिड, अगेन इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, देन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड एंड दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट विल बी बैक चेंज्ड इनटू द स्टार्च। ठीक है, तो इस वजह से जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है सेल का वो डाउन चला जाता है और जो सेल है वो एडजेसेंट सेल जो भी होंगे इसके, वो इसमें सेंड करना स्टार्ट कर देंगे इफ्लक्स विच इज इनफ्लक्स, विच इज द टेकिंग अप ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और जैसे ही हाइड्रोजन आयंस अंदर आते हैं, जो पोटेशियम है वो बाहर चले जाएंगे, Cl भी बाहर चले जाएंगे और सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल फिर से डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर भी है वो आउटसाइड मूवमेंट शुरू कर देता है फिर से। तो जैसे ही वाटर की आउटसाइड मूवमेंट होगी, द सेल विल बिकम फ्लैसिड एंड द स्टोमेटास विल बी क्लोज्ड। So that was all about the opening and closing of stomata. I hope you understood and you find it interesting to know the knowledge of opening and closing stomata in detail. Thank you so much everyone. All the best of good luck.